मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ संचयन जो बुक है आपकी, उसका फोर्थ लेसन का नाम है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय और इसके लेखक है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती जी ने इस चैप्टर में अपने जीवन के बारे में और जो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है उनका निजी पुस्तकालय लाइब्रेरी, उसके बारे में हमसे चर्चा की है। तो हम देखते हैं इसमें जो भी तथ्य समझाने वाले होंगे बीच में मैं समझाता जाऊंगा और आपको बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप एक दो बार वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रही थी। तो लेखक का ऑपरेशन करने से, देखिए लेखक एक बार क्या लेखक को हार्ट अटैक आ गया है ना, तो उनका जो ऑपरेशन हो रहा था, तो लेखक का ऑपरेशन में क्या हुआ। तो देखिए इसको हम आंसर ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, ठीक है। देखिए, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन इसलिए हिचक रहे थे क्योंकि लेखक को तीन तीन जबरदस्त हार्ट अटैक आ गए थे, है ना। देखिए, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन, है ना, जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर, इसलिए हिचक रहे थे क्योंकि लेखक को तीन तीन जबरदस्त हार्ट अटैक आ गए थे। बिजली के शॉक्स देने के कारण, शॉक्स मतलब झटका, बिजली की झटका देने के कारण उनका हार्ट केवल 40% बचा था, यानी 60% डैमेज हो गया था उनका हार्ट, हृदय। और उसमें भी तीन अवरोध थी, है ना, तीन रुकावटें थी। इसलिए यह चिंता का विषय था कि ऑपरेशन के बाद कहीं हार्ट रिवाइव ना हो जाए, यानी हार्ट फेल ना हो जाए, याद रखना, ठीक है। इसलिए वो लोग हिचक रही थी, है ना, कि तीन तीन बार जबरदस्त हार्ट अटैक आ गया, शॉक लगा 900 वोल्ट का, तो उसमें जो हुआ कि उनका जो 60% हार्ट जो है वो डैमेज हो गया, बाकी बचा था उसमें भी अवरोध थे तीन तीन, तो इसलिए वो हिचक रहे थे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है कि किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावनाएं थी। तो देखिए, लेखक को बचपन से ही किताबें पढ़ने और सहेजने का बहुत शौक था। सहेजने मतलब कि इकट्ठा करने का बहुत शौक था। बचपन से लेखक का किताबों के साथ अटूट जुड़ाव था, एक लगाव होता है ना, जैसे कोई कई चीज़ों से लगाव होता है लोगों का, ऐसे ही लेखक का किताबों से बड़ा लगाव था। उन्हें लगता था कि उनके प्राण किताबों में बसे हैं, है ना। पुस्तकों के बीच लेखक खुद को भरा भरा महसूस करते थे, यानी वो अपने ऐसा समझते कि पुस्तकें मेरे आसपास हैं तो समझ लो भरा भरा मेरे मित्र वगैरह उनके, बस यही समझते थे, यही मेरा सब कुछ है। इसलिए वह अपनी किताबों वाले कमरे में रहना चाहते थे, ठीक है। क्यों? अब फिर से एक बार और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि लेखक को बचपन से ही किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक था। बचपन से लेखक का किताबों के साथ अटूट जुड़ाव रहा है। उन्हें लगता था कि उनके प्राण किताबों में बसे हैं और पुस्तकों के बीच लेखक खुद को हरा भरा महसूस करते थे, इसलिए वह अपनी किताबों वाले कमरे में रहना चाहते थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। तो लेखक के घर आर्य मित्र साप्ताहिक, है ना, आर्य मित्र मतलब आर्य समाज के उनके पिताजी जो थे आर्य समाज के अध्यक्ष भी थे, है ना, पाठ में जिक्र किया गया है। वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं बाल सखा तथा चमचम आती थी, ठीक है। कौन कौन सी आती थी? आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं बाल सखा तथा चमचम आती थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा। देखिए, लेखक के घर में नियमित यानी लगातार रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थी। लेखक के लिए खास तौर पर दो बाल पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम आती थी, जिसमें राजकुमारों, दानवों, परियों आदि की कहानियां और रेखाचित्र होते थे। क्या क्या होता था? लेखक के लिए खास तौर पर दो बाल पत्रिकाएं आती थी, बाल सखा, चमचम, जिसमें राजकुमार, दानव, परियां आदि की कहानियां और रेखाचित्र होते थे। इस कारण लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक लग गया, ठीक है। इसके अलावा लेखक अन्य किताबें जैसे सरस्वती, आर्मित्र, सत्यार्थ प्रकाश का भी अनुवाद पढ़ने की कोशिश करते थे। जब लेखक 5वीं कक्षा में प्रथम आए तब उन्हें इनाम के रूप में अंग्रेजी की दो पुस्तकें मिली, है ना, पुस्तकें प्राप्त हुई इनाम के रूप में। उस समय उनके पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह बनाकर उन किताबों को सहेज कर रखने की प्रेरणा दी कि लीजिए यही आज से आपका पुस्तकालय बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी। तो देखो उसका उत्तर है स्कूल की किताबों से ज़्यादा लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी।
स्कूल की किताबें पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था, कम लगता था। यह देखकर माँ चिंतित रहती थी। माँ को यह लगने लगा था कि कहीं वह साधु बनकर घर से ना भाग जाए, यानी सन्यासी ना बन जाए, है ना। अगला प्रश्न है कि स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। क्योंकि लेखक प्रथम आए 5वीं कक्षा में, इसलिए उनको इनाम में 2 पुस्तिकाएं मिली, पत्रिकाएं, तो उनको कैसे नया द्वार खोल दिया, नई दुनिया के द्वार खुल गए। तो देखिए इसका उत्तर है कि 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर इनाम के रूप में लेखक को 2 अंग्रेजी की किताबें मिली। एक में पक्षियों के बारे में जानकारी थी, वहीं दूसरे में पानी के जहाज की कहानी थी, है ना, पानी के जहाजों की कहानियां थी। पहली किताब ने लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी दी पहली किताब में, और दूसरी किताब ने उन्हें जहाज के प्रकार, उनके द्वारा ढाए जाने वाले माल, उनके आने जाने का स्थान, नाविकों की जिंदगी, विभिन्न तरह के द्वीप, पानी में रहने वाले जीवों से अवगत कराया। इन दोनों पुस्तकों से लेखक को नई दुनिया के बारे में जानकारी मिली। इस प्रकार इनाम में मिली पुस्तकों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आज से खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक की क्या प्रेरणा मिली। यह खाना मतलब यह हिस्सा, है ना। अब देखिए, पिता के इस कथन ने लेखक के अंदर पुस्तकों को सहेजने का शौक पैदा किया, क्योंकि उनके पिताजी ने उनका उत्साहवर्धन कर दिया, है ना। लेखक को पुस्तक पढ़ने में पहले से ही रुचि थी, परंतु अब उन्हें इकट्ठा करने की भी ललक जगी। पिताजी द्वारा दी गई लाइब्रेरी लेखक की उम्र के साथ बढ़ती चली गई। अब उनके पास किताबों से भरा एक कमरा था, उसमें उपन्यास, नाटक, संकलन आदि तरह तरह की किताबें मौजूद थीं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8वां, कि लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो देखिए, पिताजी के देहावसान, मतलब उनके जब देहांत हो गया, देहावसान के बाद लेखक के घर का आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया, है ना। आर्थिक मतलब पैसों की कमी हो गई। इस कारण पाठ्यक्रम की पुरानी पुस्तकें खरीद कर पढ़ते थे, पाठ्यक्रम की पुरानी पुस्तकें खरीद कर पढ़ते थे, मतलब अपने सिलेबस की। इंटरमीडिएट पास करने पर लेखक ने पुरानी किताबें बेचकर बीए की सेकंड हैंड किताबें बुक शॉप से खरीद ली, है ना। इसमें उनके पास 2 रुपए बच गए। उन दिनों सिनेमा घर में देवदास फिल्म लगी हुई थी। लेखक को फिल्म देखना बहुत मन था, परंतु माँ को सिनेमा देखना पसंद नहीं था, इसलिए लेखक सिनेमा देखने नहीं गए। लेखक इस फिल्म का एक गाना हमेशा गुनगुनाता रहता था। एक दिन माँ ने लेखक के मुंह से गाना गुनगुना सुनकर बोली कि यह फिल्म देख आए, पैसे भी दे देंगी। मतलब माँ जी ने कहा कि तुम फिल्म देख आओ और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेखक ने माँ को बताया कि उसके पास किताबें बेचकर 2 रुपए बचे हैं। माँ की अनुमति लेकर लेखक सिनेमा देखने चल पड़े। पहला शो छूटने में देरी थी, इसलिए लेखक पास में ही परिचित की दुकान पर चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्हें बुक काउंटर पर देवदास पुस्तक रखी हुई दिखाई दी। पुस्तक विक्रेता भी उन्हें केवल 10 आने में वह पुस्तक देने को तैयार हो गया। लेखक ने 1.5 रुपए की फिल्म की जगह पुस्तक खरीद ली। घर आकर बचे पैसे माँ को दे दिए। इस प्रकार लेखक ने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा महसूस करता हूँ का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब कि उनको जो पुस्तकें थी वो अपने मित्र की भांति लगती थी, और ऐसा लगता था कि हम अपने मित्र के बीच में ही भरे भरे बैठे हुए हैं। देखिए इसका उत्तर है कि किताबों से लेखक का बचपन से गहरा लगाव रहा था, जो उम्र के साथ काफ़ी बढ़ गया है ना। उम्र के साथ जैसे ही उम्र बढ़ती गई, उनका लगाव भी बढ़ता गया। लेखक के पुस्तकालय में विभिन्न लेखकों, चिंतकों, कवियों की कृतियां मौजूद थीं। उनके उपन्यास, नाटक, कहानी, जीवनियों ने लेखक को दुनिया दिखाई थी। लेखक ने इन ज्ञानियों से जिंदगी जीने की कला सीखी थी। वे उन्हें अपना सुख दुख का साथी समझते थे। लेखक की किताबें सुखद पूर्ण अनुभव देती थीं। इनके बीच में अकेला महसूस नहीं करते थे, इसलिए लेखक ने कहा कि इन कृतियों के बीच अपने को हरा भरा महसूस करते हैं। ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।